नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है व्यूज़। ओके, तो ये जो व्यूज़ टॉपिक हैं वो हर एक आरडीबी में इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, तो अगर आप इसमें सीखते हो तो सेम कंसेप्ट आपको हर एक डेटाबेस में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो पहले समझते हैं कि ये व्यूज़ होता क्या है। ओके, तो ये जो व्यूज़ होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है। ओके, और उसमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं और मुझे ये डेटा किसी यूज़र को देना है यूज़ करने के लिए। ओके, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें जो कुछ ऐसा डिटेल्स है, सपोज मुझे ये जो 3 कॉलम्स हैं उसका डेटा मुझे यूज़र को नहीं देना है, मतलब किसी और के साथ ये डेटा शेयर नहीं करना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डेटा है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना आना चाहिए कि ये 3 कॉलम छोड़ के बाकी का जो डेटा है वही हम बस यूज़र को शो करेंगे, और जो डेटा हमें यूज़र को नहीं शो करना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे व्यूज़ हम जो क्रिएट करेंगे वो टेबल के ऊपर क्रिएट करेंगे। ओके, और टेबल के ऊपर मतलब कि क्या मतलब जो हमारा व्यूज़ हैं वो सबसेट होगा टेबल का। ओके, मतलब सबसेट मतलब जो डेटा टेबल में है उसी का कुछ तो थोड़ा सा पार्ट हम यूज़र के साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए व्यूज़ क्या होंगे, सबसेट होगा। ओके, सबसेट ऑफ टेबल आएगा यहाँ पे, टेबल। ओके, तो ये एक हो गया। उसके बाद देखो कि व्यूज़ जो होते हैं वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं होते हैं, वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं होते हैं। मतलब उनके लिए कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। जब हम व्यूज़ रन करेंगे तब डेटा टेबल से ही सिलेक्ट होने वाला है, मतलब एक्चुअल डेटा व्यूज़ में स्टोर नहीं होता है। मतलब व्यूज़ में डेटा स्टोर नहीं होता है। ओके, तो अभी इसका मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि अगर हम टेबल का कुछ डेटा हाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं डेटा का, राइट, एक्सेस कंट्रोल ऑफ डेटा। ओके, तो यहाँ पे जब हम एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि कुछ डेटा हम हाइड कर रहे हैं, कुछ डेटा हम शो कर रहे हैं, राइट। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि व्यूज़ में डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है और साथ ही साथ डेटा इनकैप्सुलेशन भी होता है। मतलब क्या, डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, वो डेटा हाइड करता है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ पे ये भी समझ में आया कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है कि हम डेटा इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, राइट। अभी व्यूज़ के ना 2 टाइप हैं, एक है सिंपल व्यूज़ और दूसरा है कॉम्प्लेक्स व्यूज़। तो सिंपल व्यू क्या होता है, वो जिस टेबल पे क्रिएट होता है, मतलब वो सिर्फ एक टेबल यूज़ करके ही व्यू क्रिएट होता है। बट कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं और उसका यूज़ करके हम वो व्यू क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यूज़। ओके, अभी सपोज करो मैं यहाँ पे एक व्यू बनाती हूँ, तो हमें उसका सिंटैक्स भी पता चलेगा। तो क्रिएट व्यू एंड हमें इसके आगे क्या देना है, व्यू नेम देना है। तो मैं यहाँ पे देती हूँ व्यू नेम। ओके,
तो ऐसे ही हमें करना है। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्रिएट व्यू, और मैं नेम दे देती हूँ V1। एज वी नीड टू ऐड हियर एज वर्ड, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल लेती हूँ जिसमें EMP नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये आएगा 1 2 3 4 5, और नेम लेते हैं ABCDE, ओके। और सैलरी लेते हैं 5,000, 6,000, देन 7,000, देन 8,000, देन 9,000, ओके। और डिपार्टमेंट ID लेते हैं 1 1 1, देन 2 2, ओके। ये टेबल है और इसके टॉप पे मैं व्यू बना रही हूँ, तो मुझे उस व्यू में सिर्फ एम्प्लॉय नंबर चाहिए और एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो मैं कैसे लिखूँगी यहाँ पे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP, राइट। इससे हमें ये 2 कॉलम्स मिलेंगे और उस वही 2 कॉलम यूज़ करके हम यहाँ पे व्यू बना रहे हैं, ओके। अभी सपोज आपको एक्सेस दिया इस व्यू का, ओके, मतलब हमने यूज़र को इस व्यू का एक्सेस दिया, तो वो यूज़र सिर्फ यही व्यू एक्सेस कर सकता है, वो इस टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक व्यू 2 बनाती हूँ, तो मैं इसी को नाम दे देती हूँ व्यू 2, ओके। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्वेरी चेंज कर देती हूँ यहाँ से, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, बट अभी मैं क्या दे रही हूँ, एक वेयर कंडीशन दे रही हूँ कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 1, मतलब जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 है उतना ही डेटा आएगा इस V2 व्यू में, ओके। और आप डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो व्यू का डेटा देखने के लिए कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V2, इससे आप डेटा देख सकते हो इजीली। और अगर आपको व्यू ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कमांड यूज़ करोगे कि ड्रॉप व्यू आर V2, इससे व्यू ड्रॉप भी हो जाएगा, ओके। यहाँ तक के समझ में आया। अभी हम व्यूज़ में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू व्यू बनाती हूँ कि क्रिएट और रिप्लेस, मतलब वो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे न्यू डेफिनेशन के साथ व्यू V1, ओके। एज अभी मुझे क्या करना है कि जो व्यू मैं बना रही हूँ उसमें मुझे कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स लेने हैं। तो मैं यहाँ पे कैसे दूँगी कि सिलेक्ट एम्प्लॉई नेम कॉमा, सपोज मुझे एनुअल सैलरी लेनी है तो 12 सैलरी इंटू 12 एज एनुअल, राइट, फ्रॉम EMP। तो ऐसे हम वहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स यूज़ करके भी व्यूज़ बना सकते हैं। और ये मैंने आपको क्रिएट और रिप्लेस बताया कि वो कैसे होता है। अभी उसके बाद देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये वेयर कंडीशन लगाई, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स लिए, वैसे हम यहाँ पे ग्रुप बाय भी लगा सकते हैं, वैसे हैविंग क्लाउज भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, बट वो जनरली कोई नहीं लगाता है। उसके बाद जो हमने जॉइंस देखी वो भी हम लिख सकते हैं, सब क्वेरीज देखी वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सपोज अभी हम एक जॉइंस का और ग्रुप बाय का एग्जांपल लेते हैं। तो अभी मैं बस यहाँ पे ये क्वेरी चेंज करती हूँ, ओके। तो ग्रुप बाय के लिए अभी क्या आएगा,
सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी ओके फ्रॉम EMP। उसमें आगे क्या आएगा, ग्रुप बाय डेप्ट नंबर, राइट। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रुप बाय भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। अभी अगर मुझे जॉइंस यूज़ करना है तो हम इस क्वेरी को फिर से चेंज करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या आएगी, सपोज सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई कॉमा डिपार्टमेंट। यहाँ पे अभी मैंने डिपार्टमेंट टेबल एक कंसिडर किया है, वेयर डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ओके तो ऐसे हम यहाँ पे जॉइंस भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितना भी अभी तक के हमने पढ़ा था वो सब यूज़ करके हम यहाँ पे व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। ओके यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, व्यूज़ बेस्ड ऑन व्यूज़, व्यू बेस्ड ऑन व्यू। मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक व्यू है उसी का यूज़ करके हम दूसरा व्यू क्रिएट करेंगे। ओके तो जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे V1 है तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस व्यू 2, रिप्लेस व्यू V2 एज, और मैं यहाँ पे क्या लूँगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये V1 तो ऑलरेडी एक व्यू है और उसके ऊपर हम एक दूसरा व्यू बना रहे हैं। तो हम ऐसे भी यहाँ पे व्यूज़ बना सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।